एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया करके आप मुझे 8,000 रुपये दे दो। मैं 4 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 8,000 रुपये दे दिए। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 8,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा, परंतु एक छोटी लड़की वहां बैठी हुई थी। राजा ने उसी लड़की से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ तो 1 से 2 करने गई हैं। राजा उस लड़की के इन ऊल जलूल जवाबों से बुरी तरह खींच गया। उसने गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं तो घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इस लड़की से इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से फुसलाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, उनका अर्थ क्या है? मैं तो तुम्हारी एक भी बात का मतलब ही नहीं समझा। तुम कृपा करके मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ ना। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा कि अगर मैं आपको उन सभी बातों का मतलब समझा दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा तो थी ही। वह बोला, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। जब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर देंगे तो मैं आपको उन सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको उन सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग ही मौजूद थे और वह आदमी भी। उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि उस समय वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को सुरक्षित बना रहे थे, यानी कि वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। पहली बात का अर्थ यही था। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रागिनी के कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी रागिनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर बुरी तरह से खरोंचें आ जाएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मनी मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। राजा ने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ का 1 से 2 करने गई हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई हैं। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 का दाना 2 भाग हो जाता है। यही था 1 का 2 करना। और अब रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख ही रही थी कि भात पूरी तरह पका था कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही यह जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका हुआ है या नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में ढाल दिया था। राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तुम तो मुझे कल ही बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज ही क्यों बुलाया? उसका क्या रहस्य है? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो उस समय मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब उस समय समझाने लगती
तो भात या तो ज़्यादा गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई नहीं था। अगर मैं इन सबको बताती भी कि आपने कर्जा माफ़ कर दिया है तो यह मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज इन सब ने स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्जा माफ़ कर दिया है, जहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं इसकी खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपने चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैंने माफ़ कर ही चुका हूँ, अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे कर्ज न लौटाने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो, अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक झिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।